रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे 1 साल बाद खुलेगा। अरे भाई, अरे भाई। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, जोत में सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोले नाम शंकरा, नाम शंभो शिवाय शंकरा। हैप्पी होली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड आप जो भी देख रहे हो ये बूंदी की विश्व प्रसिद्ध होली में से है। ये नार का छोटा है जहाँ पे वर्षों से होली मनाई जाती है और ये हमेशा से ही बूंदी में प्रथम स्थान रखती है। यहाँ पे दूर दूर से लोग बाग इस होली को देखने के लिए आते हैं। बट अभी लास्ट 2 ईयर से कोरोना के चलते हुए 2 वर्ष से कुछ नहीं किया गया है। बट इस बार हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट रखा है। जैसा आप देख रहे हो वो केदारनाथ का हम सब मित्रों ने मिलके केदारनाथ का पूरा सीन बनाया है। और सेकंड थिंग्स हमने ये जो चीज़ दी है वो टाइगर रिजर्व रामगढ़ सेंचुरी को लेके है, जिससे हमें इस चीज़ को ये दर्शाया है कि यहाँ की सेंचुरी बहुत फेमस है बट गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और ये बूंदी के अंदर एक नया स्कोप है टूरिज़्म को लेके, उस चीज़ को हमने यहाँ दर्शाते हुए बताया है कि यहाँ पे इस सेंचुरी के अंदर बाघों को छोड़ा जाए, बाघिनों को छोड़ा जाए, उनकी व्यवस्था करी जाए। इस वजह से हमने इसको पूरा इस चीज़ को यहाँ दर्शाने की कोशिश करी है। और हम यही आशा करते हैं बूंदी गवर्नमेंट से एंड टूरिज़्म से कि वो बूंदी के लोगों के लिए एक नया टूरिज़्म सेंचुरी के रूप में उपलब्ध करा के यहाँ के बेरोज़गार लोगों को एक रोज़गार मिले और यहाँ पे सभी प्रकार की जानवरों को छोड़ने की कोशिश करें। आप बताओगे भैया कुछ होली के बारे में? आज हमने विशेष तौर पे संस्कृति और प्रकृति दोनों को देखते हुए ये केदारनाथ भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस विश्व को इस कोरोना व्यापी महामारी से छुटकारा मिले। और साथ ही सरकार का धन्यवाद है कि जिन्होंने 52वीं रामगढ़ सेंचुरी जो कि टाइगर रिजर्व के रूप में वो विकसित करने जा रहे हैं। हमारा उनसे अनुरोध भी है साथ साथ कि जल्द से जल्द इस पर कार्य करें। और जो वर्षों से टाइगरों की जच्चागर कहलाने वाली रामगढ़ जो अभ्यारण्य है उसको वास्तव में एक टाइगर रिजर्व का दर्जा जो दिया जा चुका है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्य करें और एक बढ़िया बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में बूंदी उभरे। यही हमारी सबसे एक बार इस बच्ची के लिए सभी तालियां बजाएं, थोड़ी जोर से तालियां बजाएं इस बच्ची के लिए। क्या भी ले हर बार बड़ा अलग संदेश यहाँ से जाता है इस शहर में और ये संदेश दूर तक जाता है। अब आप देखिए थोड़ा टेलर कश्मीर फाइल न्याय मांगता कश्मीरी पंडित, और यही थीम पर आज की यह जो झांकी है वह मैं टेलर आपके सामने इस स्क्रीन पर देखिए आप कश्मीर फाइल का पंडित। देखो ये महिलाएं यहाँ पर आई है, ये इसलिए आई है कि मेरे यहाँ होली पूजन की परंपरा है और उस परंपरा को, उस संस्कृति को कायम रखना है।
ये पानी की गली की और दान बल्दी का नौरा की ये महिलाएं भी यहाँ पर आई है। और भी कोई महिलाएं इनके साथ जुड़ना चाहें तो वह जुड़ सकती है। यहाँ से रास्ता है और उसके बाद में पूजन का कार्यक्रम भी होगा। पहले ये कश्मीर फाइल, फिर बाद में पूजन और फिर बाद में रंगारंग सांस्कृतिक आज यहाँ नार का चौथा मंडल है तो एक झांकी बनाई है और वो झांकी न्याय मांगता देश और इन्होंने कश्मीर फाइल को लेकर और इस झांकी का निर्माण किया। साथ में बूंदी की समस्याओं को भी उन्होंने उजागर किया है और ये संगम है और विरासत बचाने का काम भी इन्होंने रखा है कि हम विरासत को बचाना होगा, मेरी संस्कृति को बचाना होगा। तो मेरी विरासत, मेरी संस्कृति क्या है ये जरूरी है। तो कश्मीर हमसे ले रहे, ये किसकी मजाल है हम खूब जानते हैं, दुश्मन की चाल है। तो हमारे इस देश में अमन चैन को समाप्त करने का जो प्रयास चल रहा है दुश्मन की चाल के कारण, उस दृष्टिकोण से ये सारी झांकी का निर्माण हुआ है। और हमारे यहाँ भी जो देश में छदम लोग हैं वह हमारे देश को खंडित करना चाहते हैं, यह संदेश देने के लिए झांकी है। और सब प्रेम और सौहार्द से ये पूरा देश रहे, यही संदेश हम इस माध्यम से देना चाहते हैं। ये मेरी संस्कृति है, मेरी विरासत है और मेरी विरासत को बचाने का जतन मैं लगातार करता रहूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा दायित्व है। होली में भी पहने जाते हैं नए कपड़े और उसकी पूजन की परंपरा है और मेरे यहाँ तो अब लगातार उत्सव है। कल परसों के बाद में गणगौर का उत्सव चलेगा 16 दिन। लगातार उत्सव की परंपरा है। कभी शपत्रो नगजात्रहारी कुमार तात शशिगंधधारी लंकेश शंभुजित पद्म पद्म पाया घनादि परमेश्वरम काचित्र सरिता वनिता गतासा गंगाम समुद्रत्यम निर्मलम जलम मदाये तलवारी करत्वे न विलोकयन्ति न पपोति जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे तालियां बजती रहनी चाहिए। बच्ची बड़ी बहुत अच्छा, बहुत शानदार। बहुत बड़ा जोरदार तालियां बजे। तालियां बजे, तालियां जोरदार। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते नारी शक्ति का ये प्रतीक है और वह भी नारी शक्ति का है और सुखी है। देखो तालियां बजे, बढ़िया, बहुत उसने बहुत अच्छा किया। हमारे बीच में राष्ट्र कवि श्री पीयूष पाटिल आ गए हैं। एक छोटा सा चुटकुला तो सुनाई जाए, कोई बात नहीं, सब आवाजें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार, उमंगों का त्योहार,
भंगों का त्यौहार, मान का त्यौहार, तकरार का त्यौहार, प्यार का त्यौहार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आजकल बात सिर्फ होली की करता हूँ प्रारंभ में कि विकृत यारी रंग खेलने का तरीका बिगड़ रहा है। वहां से मैंने बात शुरू करी है कि हमारे देश में होने, हास्य की बात है कि हमारे देश में होने वाली होली की हुड़दंग पूरी दुनिया भर को कर रही है आजकल दंग। न अबीर, न गुलाल, न टेसू के रंग, अब तो कपड़ा फाड़ जूता मार होली खेलते हैं कीचड़ के संग। अब तो ठंडाई भी नहीं बनती है, होली पे भांग भी नहीं छनती है, क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि छान लो तो भी चढ़ती नहीं है। सब वक्त का तकाजा है, समय की मांग है, क्योंकि आजकल तो पूरे कुएं में ही भांग है। न प्यार, न मनुहार, न तकरार, अब तो सिर्फ केमिकल रंगों वाली मार त्वचा पर बड़ी तीखी हो गई है। कमबख्त होली भी राजनीति सरीखी हो गई है। होली का इस बार लकड़ी का अभाव खटक रहा था। मैं अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ, क्योंकि आज ही होली आई है, मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ जंगल में होलिका के लिए भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था। अचानक एक शीशम का वृक्ष बोल पड़ा, अपने दिल के भेद कुछ यूं खोल पड़ा कि पीयूष जी, पाचक जी, मुझे आपके साथ चलना है और इस बरस मुझको ही होली में जलना है। मेरा निश्चय दृढ़ और कथन बिल्कुल सच्चा है। अरे किसी भ्रष्ट नेता की कुर्सी बनने से तो होली में जलना बहुत अच्छा है। तो होली का त्योहार था, इसलिए थोड़ी सी भांग छान ली थी और भंग की तरंग में हमने कुछ नया करने की ठान ली थी। तो रात हल्की सी गर्म, हल्की सी ठंडी थी। आज होली का दहन था, कल धुलंडी थी। अपनी मस्ती में छान कर छत पर बैठा था ये बंदा। नजरे आसमान की ओर गई तो नजर आया पूनम का चंदा। चंदा से मानो फागुन झर रहा था, चंदा से मानो फागुन झरने लगा था। और पिनक में मेरा मन इस चंदा से उस चंदा की तुलना करने लगा था। वो दूसरा चंदा कौन सा, जिसके लिए सुबह सुबह मेरे घर के नीचे से आवाज आई थी, होली का चंदा लाओ। तो हमारे देश में चंदे से हर छोटा बड़ा कार्यक्रम, चुनाव, राजनीति, सब काम चंदे से चल रही है। लेकिन चंद लोग लेते हैं, चंद लोग देते हैं, इसलिए तो इसको चंदा कहते हैं। तो होली का त्योहार था, इसलिए थोड़ी सी छान ली थी। भंग के नशे में हमने कुछ अलग करने की छान ली थी। रात गुलाबी गुलाबी सी ठंडी थी, आज होली का दहन था, कल धुलंडी थी। छत पर मस्ती में बैठा था ये बंदा। नजरे आसमान की ओर गई तो नजर आया पूनम का चंदा। चंदा से माने फागुन झरने लगा था और मेरा मूर्ख मन इस चंदा से उस चंदा की तुलना करने लगा था। तो दोनों के बीच पहली समानता के बारे में हम कहते हैं कि इस चंदा और उस चंदा दोनों के आकार समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। एक चंदा आसमान में झिलमिलाता है और एक चंदा चंद लोगों की जेब में खिलखिलाता है। एक चंदा बच्चों का मामू होता है और दूसरा चंदा लेने के लिए सामने वाले को मामू बनाना होता है। तो दोनों में, इस चंदा और उस चंदा में एक बड़ा अंतर भी पता चलता है। दोनों में एक बड़ा अंतर भी पता चलता है। जब राहु चंदा को निगलता है तो सारी दुनिया को ग्रहण से पता चलता है, लेकिन उस वक्त भनक भी नहीं लगती जब कोई नेता चंदा निकलता है। तो उस वक्त भनक भी नहीं लगती जब कोई नेता चंदा निकलता है। एक चंदा चंद दागों से गंदा हो गया है और एक चंदा आजकल मेरे देश में धंधा हो गया है। मेरे देश में धंधा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, बुरी तरह जकड़ लिया, बोला कौन हो, इधर आओ, अपना परिचय बताओ। मैंने कहा आशिक हूँ, आवारा हूँ, ठग भी हूँ, किस्मत का मारा हूँ। अरे चुनाव में नेताओं के लिए एक वोट हूँ, इस वक्त 100 रुपए का नोट हूँ। तो दोस्तों बहुत बात लंबी चल जाएगी, मैं अपना यही। एक बात राजकुमार जी की तरफ नजर गई तो याद आई, मैंने अभी हिजाब तो मूर्ख लगाते हैं, ऊपरी मुलम में तो 4 दिन में ही उतर जाते हैं। हम तो दवा को जड़ तक पहुंचाते हैं, किसी से कहना नहीं, घर वाले के चरण धोकर रोज पी जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। में
पारिक, अध्यक्ष श्री चारभुजा मंदिर विकास समिति। हमारे ये जन जन के आराध्य श्री चारभुजानाथ मंदिर में पिछले 10 दिनों से लगातार प्रातःकाल 5 बजे से होली का कार्यक्रम चल रहा है। ये होली, ये चारभुजा के मंदिर में जो होली का कार्यक्रम होता है, ये अनादिकाल से चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के चलते हम इस कार्यक्रम से वंचित रहे, जिसका सभी शहरवासियों का गम है, लेकिन चारभुजा ने सभी लोगों की सुनी और आज हम उल्लासित होकर ये होली मना रहे हैं। अभी होली का दहन होगा सवेरे, कल सवेरे बूंदी में चारभुजा मंदिर में मंगला आरती के साथ ही लोगों का, श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का जमावड़ा रहेगा। वो आपस में होली खेलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और विभिन्न प्रकार के व्यंजन, प्रसाद और केसर मिश्रित दूध युक्त सभी लोगों को हम वितरित करेंगे। ये परंपरा हमारी। और इसी क्रम में हमारे जो बूंदी के आराध्य श्री रंगनाथ जी के मंदिर में, वहाँ भी प्रातः 7 बजे लगातार होली का कार्यक्रम चलेगा। राधे राधे गायक कलाकार बुलाया है और लोग वहाँ पर आपस में महिला नृत्य करेंगी, पुरुष नृत्य करेंगे, आपस में विभिन्न प्रकार की गुलाल से होली खेलेंगे। ये क्रम हमारा कल पूरा होगा।